हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे कि स्टेट हो जाएंगे इसमें, ठीक है, स्टैटिक जीके हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें सारे मिक्सअप क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। पहला क्वेश्चन आज का हमारा, झेलम नदी की एक सहायक नदी है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो झेलम नदी की कौन सी सहायक नदी है, इसमें पूछा गया है। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछली वीडियो से, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, आगे वहीं से हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है, और खुद से प्रयास करना क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो डाल रखी थी, ठीक है, वो भी देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी इसी में, ठीक है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या आंसर हो सकता है कि झेलम नदी की एक सहायक नदी कौन सी इनमें से, ठीक है। तो हो सके तो खुद से प्रयास करें। वीडियो अगर आपको तेज लगे, ठीक है, वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। बेनिफिट आपका जब ही है कि आप अच्छे से क्वेश्चन समझें, ठीक है। और एक बार में अगर आपको याद ना हो तो 2-3 बारी वीडियो देख लें, ठीक है। और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक दो बारी में आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ की सर्विस की तैयारी कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट जॉब की, तो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे ये, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पोहरू, ठीक है। तो झेलम नदी की एक सहायक नदी है पोरू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है। तो आपको बताना है वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार कौन सी नदी है, वो आपको ही बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें से आपको बताना है कौन सी नदी है वो। तो जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गंगा, ठीक है। गंगा नदी हुई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। आपको ये बताना है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ नहीं बहती, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो कौन सी नदी इनमें से आपको ये बताना है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया था, ठीक है, जो वेस्ट टू ईस्ट कौन सी नहीं बहती, मतलब कि इधर से इधर को, ठीक है। तो ये है कावेरी, ठीक है, जो कावेरी बहती है इधर को बहती है, ठीक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो आपको, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दूं, ठीक है। तो कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो जो ये दो नदियां होती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, ये दो नदी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। तो इसमें से आपको पूछा गया है कौन सी वे जगह है जहाँ पे ये मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा देव प्रयाग, ठीक है। तो यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहीं से बनती है गंगा नदी, ठीक है। तो देव प्रयाग होगा इसका राइट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो टिहरी डैम कौन सी नदी पे स्थित है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी, भागीरथी नदी पे बना है टिहरी डैम, जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, बांध डैश बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। तो आपको ये बताना है, ये यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा इनमें से एक डैम है जो कि कावेरी नदी पे स्थित है, बना हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट होगा 1 सही होगा, ठीक है, मैत्तूर डैम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्न नदियों में से किस पर निर्मित है, ठीक है। तो आपको बताना है नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पे बनी हुई है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें क्वेश्चन में आपको, हर क्वेश्चन में आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में
बताया हुआ है, ठीक है, जिसमें भी आपने एग्जाम देना है, हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इनमें नीचे डेट लिखी हुई है, ठीक है, कब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कौन सी नदी पे बना हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पे बना हुआ है ये, ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो आपको बताना है कि ये जो नाथपा झाकड़ी है जल विद्युत, वो कौन सी नदी पे बना हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पे बना हुआ है, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, एचपी में है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण डैश पर किया जा रहा है। तो आपको बताना है कौन सी नदी पे किया जा रहा है पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी रिवर पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन झारखंड में बराकर नदी पर डैश बांध बनाया गया है। तो आपको बताना है झारखंड में बराकर नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा तलैया डैम बना हुआ है किस पे, बराकर नदी पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस जल प्रपात पर स्थित है। तो आपको बताना है कौन सी नदी पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जोग पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन भवानी सागर बांध या ओआर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है। आपको ये बताना है कौन से राज्य में स्थित है ये। तो जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मैत्तूर बांध किस राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें से आपको बताना है मैत्तूर बांध किस राज्य में स्थित है, ठीक है। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, ठीक है, लेकिन घुमा के पूछा गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन निम्न में से किस राज्य में सर्दियों के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आपको ये बताना है ठंडियों में भी सबसे ज्यादा वर्षा कौन से राज्य में होती है, आप ये बताइए, ठीक है। तो जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि वो 0 डिग्री के आसपास का एरिया पड़ता है, ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, ठीक है, जैसे कि ये है इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है, इसके 10 डिग्री ऊपर, ठीक है, और 10 डिग्री नीचे ये जो एरिया होता है, इसके अंदर, इस एरिया के अंदर हर रोज बारिश होती है, ठीक है, और यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होती है, सर्दी भी होती है, ठीक है। तो और यहाँ पे पेड़ पौधे भी ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे होता है। तो भारत थोड़ा आगे यहीं पे पाया जाता है, ठीक है, इसी पास पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तमिलनाडु इस तरफ पड़ता है थोड़ा 8 डिग्री पे, ठीक है, तो इसी एरिया में पड़ जाता है, तो यहीं पे ज़्यादा बारिश होती है चेन्नई वाले साइड पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है, मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। तो इनमें से कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में डैश दिया था, ठीक है, खाली स्थान था, वहां पे आपको बताना था कौन सी वो है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कृषि सूखा, ठीक है, एग्रीकल्चर ड्रॉट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आर्द्रा भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी
फसल उपयुक्त है? तो आपको बताना है कौन सी फसल उपयुक्त है इनमें से आर्द्र भूमि के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल यहाँ पे बहुत ही अच्छे बनेंगे, ठीक है, उगेंगे, ठीक है, तो चावल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? तो कौन सा वन उत्पाद नहीं है इनमें से? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरोसिन, ठीक है, मिट्टी का तेल, ठीक है, केरोसिन जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, उत्तर भारत के राज्यों में कपास की खेती कृषि ऋतु के दौरान की जाती है? तो आपको बताना है कौन सी की जाती है खेती। तो जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा खारिफ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, खरीफ कृषि ऋतु डैश तक होती है? तो आपको बताना है कब से कौन से महीने से कौन से महीने तक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा सही सी, ठीक है, जून से सितंबर के बीच में होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है? तो आपको बताना शुष्क भूमि के लिए कौन सी फसल अच्छी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रागी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ज़याद कृषि ऋतु डैश तक होती है? तो आपको बताना है कौन से महीने से कौन से महीने तक होती है ज़याद कृषि। ठीक है, ज़याद कृषि कब से कब तक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही हो जाएगा बी, अप्रैल जून से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, रबी फसल की अवधि क्या होती है? तो आपको बताना है रबी फसल का टाइम पीरियड क्या होता है, कब से कब तक हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से मार्च के बीच में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, उत्तरी भारत के राज्यों में बाजरे की खेती डैश कृषि ऋतु के दौरान की जाती है? तो आपको बताना है कब की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा खारिफ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इलायची जैसे आप सभी को पता होगा चाय में, ठीक है, और तंबाकू वगैरह ऐसी जो चीज़ें बनती है, ठीक है, गुटखा टाइप, इनमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलायची। तो आपको बताना है जैसे चाय हो गया, ठीक है, इसमें भी प्रयोग करते हैं, काफ़ी जगह करते हैं इलायची का प्रयोग। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, ठीक है, उगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, केरला। ठीक है, यहाँ पे बनाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट खरीफ क्रॉप्स? ठीक है, तो इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो आपको बताना है खरीफ फसल कौन सी नहीं है इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीट एंड बार्ले। ठीक है, तो गेहूं और जौ नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो सारे ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, और एक बारी में अगर याद ना हो आपको तो 2-3 बारी वीडियो देख लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है, नए जुड़े चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जैसे और सभी का भला हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।